प्रणाम गुरुजी। संसार में रहते हुए हम कई कर्म करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि भक्ति और गृहस्थ जीवन के बीच वो कौन सा सर्वोत्तम पुरुषार्थ है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। मनुष्य जन्म को इसलिए ही दुर्लभ कहा है कि देवता पुण्य भोग सकते हैं, अपने अधम कर्म करने वाले पशु योनि पाप का भोग कर सकते हैं। ये दोनों योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ मनुष्य में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी कि वो भगवान के साथ अभिन्न रूप की भी स्वरूप की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो जीव और ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति भी मनुष्य स्वतंत्र कर्म करने से, शास्त्र और सद्गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, जो दूसरी कोई भी योनि में संभव नहीं है। दूसरी सभी योनि भोग योनि है, योग योनि सिर्फ मनुष्य जन्म है। इसलिए जो हम सबको मनुष्य जन्म मिला है, उनकी सफलता ये है कि अनायास जो हमको वर्ण, आश्रम, अधिकार और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म, जो कर्तव्य मिला है, उसको हम भगवान की प्राप्ति, प्रीति और अनुभूति के लिए करें। इस संसार से कोई अपेक्षा रखे बगैर करिए। हमारे जीवन में गलती क्या होती है कि हम किसी के लिए भी कर्म करते हैं तो एक आशा रखते हैं कि मैंने आपके लिए किया तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए अथवा करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कहा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये हमको जो परिवार मिला, समाज मिला, हमारी जो पहचाने मिली, उसमें आप अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से पूर्ण करिए, तो उसके कर्तव्य के बंधन से आप छूट जाएंगे। लेकिन कर्तव्य करने के बाद जो हम आशा रखते हैं कि हमारे लिए समाज को भी कुछ करना चाहिए, हमको समाज को भी हमें मदद करनी चाहिए, बेटे को मैंने बड़ा किया तो बेटे को हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए, ये जो आशा रखकर हम समाज के कर्तव्य करते हैं तो फिर समाज के बंधन को हमें स्वीकार करना पड़ता है। आप सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान ने जो मुझे समाज दिया, बच्चे दिए, व्यवहार दिया, उसको मैं अपना स्वधर्म समझकर पूरा कर रहा हूँ, तो स्वधर्म अनुष्ठान की भावना से कर्तव्य करोगे तो वो कर्म आपको कभी भी बांध नहीं सकता। तो उस कर्तव्य से आपके पारिवारिक बंधन से, ऋणानुबंध से मुक्ति मिल जाएगी और परमार्थ का रास्ता खुलता जाएगा। पूर्ण निष्काम भाव से कर्म करने से चित्त विशुद्ध होता है और विशुद्ध चित्त में परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति होने लगती है।
और भगवान के सानिध्य की जो अनुभूति होती है, तो फिर ये संसार अपने आप निरस हो जाता है। संसार निरस लगे, संसार की आसक्तियां सहज छूट जाए, तो समझ लो कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच गई है। संसार से असंगता सहज प्राप्त होनी चाहिए, असंगता का दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान में जितनी आसक्ति बढ़ाओगे इतनी संसार में आसक्ति टूटेगी, और समाज आपको कह देगा कि आप हमारे लायक नहीं रहे। आपको अपने आप भगवान की ओर खिंचाव हो जाएगा। लेकिन कर्तव्य निष्काम भाव से करिए, कर्म निष्काम भाव से करिए। निष्काम माने इस समाज से मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार का कोई भोग मुझे नहीं चाहिए, जो भगवान मुझे देना चाहते हैं वही चाहिए। और भगवान ने यदि पेट दिया है तो पेट के लायक भोजन वो जरूर देने वाले हैं। आँख दिया है तो भगवान के रूप का दर्शन वो जरूर देने वाले हैं। तो अपनी पांचों इंद्रिय से भगवान के ऐश्वर्य का भोग करो। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होने से चित्त विशुद्ध होता है। विशुद्ध चित्त में परमात्मा के सानिध्य के आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए मीराबाई को भी जब कृष्ण के आनंद की अनुभूति होने लगी तो कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसी अपनी आसक्तियाँ संसार से छोड़नी नहीं है। भगवान में भक्ति प्रेम आसक्ति बढ़ाओ। तो अर्जुन जैसे भगवान में आसक्त हो गए, भगवान में आश्रित हो गए, तो भगवान ने उनकी तमाम व्यवस्था भगवान ने स्वीकार कर ली, और उनके योग और क्षेम की व्यवस्था हमारे भगवान ने पांचों पांडवों के लिए उदारता से किया है। हम सब के लिए भी वो उदारता से हमारी रक्षा करेंगे। वो विश्वास बढ़ाइए, वो प्रेम बढ़ाइए। संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भगवान में लगने की ज़रूरत है। जितना भगवान में लगते जाओगे इतना संसार छूटता जाएगा, निरस हो जाएगा, असंग हो जाओगे, और संसार की आपको और आपको संसार की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो कर्म का बेस्ट उपयोग है कि हम भगवान की प्राप्ति प्रीति और अनुभूति के लिए कर्तव्य कर्म करें। और भगवान ने पात्रों दिए हैं तो भगवान के दिए हुए कर्तव्य को हमें करना है, उनकी शक्ति से करना है, उनकी बुद्धि से करना है, उनके व्यवहार के और उनके आज्ञा से करना है। हम कर रहे हैं, ये अभिमान और अहंकार की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अभिमान और अहंकार लेकर चलोगे तब तक भगवान की कृपा का आस्वादन नहीं हो सकता। हम लोग ये अभिमान करते हैं कि मेरी बेटी है तो मुझे उनकी शादी के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप मुझे कुछ करना चाहिए जब तक बोलोगे तब तक भगवान आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। मुझे धन चाहिए, मैं मेहनत कर लूँगा, मैं कुछ भी करके धन कमा लूँगा, तो जब तक मैं करके हम चलेंगे तब तक भगवान के अनुग्रह का, भगवान की कृपा का सानिध्य और भगवान के अनुकूल सर्जन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए मैं और मेरा ही अज्ञान है। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया और यह आश्रम मैंने बनाया, कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान का है तो यह आश्रम भी भगवान का है। ये समझकर हम भगवान के आश्रम में रहते हैं,
भगवान के लिए रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं और उनकी चाह में चाह मिलाकर हमें जीवन जीना है। ये प्रयास हमारे जीवन का सावधानी से सहज हो जाए तो भगवान दूर नहीं है। हम अपने अहंकार और अभिमान के कारण उसकी दूरी का एहसास करते हैं। तो कर्म की सावधानी क्या है कि बस वो करा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है और होना चाहिए। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब याद रखिए कि हे भगवान, आज मेरे मन का नहीं हुआ तो आज तेरे मन का ये आयोजन हो गया, तो मेरे लिए तो वो भी स्वीकार्य है। उस भक्ति से हर परिस्थिति को अपने विकास का साधन समझते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर का अनुग्रह स्वीकार करिए तो कर्म की सावधानी हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति भी होने लगेगी। ऐसी बार बार शुभेच्छा एवं आशीर्वाद। नर्मदे हर।